नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज नए वीडियो में। और आपके लिए लेके आया हूँ एक और केस स्टडी। तो कई बार क्या आता है हमारे लैपटॉप में या फिर हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर में, पीसी में जो है यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज या फिर यूएसबी नॉट डिटेक्ट की प्रॉब्लम आती है। यानी कि आप पेन ड्राइव लगाएंगे या कोई भी डिवाइस यूएसबी पे लगाएंगे तो वो चलेगा ही नहीं, या तो स्क्रीन पे यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज का मैसेज आएगा, अगर मैसेज नहीं आएगा तो वो चलेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी प्रॉब्लम में क्या चीज खराब होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे पीसी के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर, और कैसे इसको डायग्नोस करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, हार्डवेयर का प्रॉब्लम है या फिर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, या फिर जो है ये किस कंपोनेंट का प्रॉब्लम है, सिग्नल का प्रॉब्लम है या फिर सप्लाई का प्रॉब्लम है, एक्सवाइट कुछ भी प्रॉब्लम है, तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे और आखिरी में रिपेयर कैसे करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में आज देखने वाले हैं, सब कुछ समझने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बड़े ध्यान से देखना, वीडियो को जो है पूरा देखना, ताकि आपको एक एक चीज, एक एक स्टेप समझ में आए। मैंने आपके लिए इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप लोगों को जो आगे काम करने में दिक्कत ना हो। जब भी आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, फॉल्ट आए, तो आप आसानी से इस चीज को रिपेयर कर सको। तो देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस जो मेरे पास पीसी है, एक डेल का है, ब्रांडेड पीसी है। इस पीसी को मैं ऑन, डेल है एचपी है, सॉरी ये एचपी का ब्रांडेड पीसी है, मुझे लगा डेल का है। तो एचपी के इस ब्रांडेड पीसी को सबसे पहले मैं ऑन करके देखूंगा, ऑन करके चलाकर इसको देखेंगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या मैसेज दे रहा है, एरर क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका आगे हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और समझेंगे, पूरी चीज समझेंगे, पूरा डायग्नोस करेंगे कि कैसे इसको रिपेयर करना है, कैसे डायग्नोस करना है। तो मैं इस पीसी को पहले यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास ये वाला पीसी है, देख सकते हैं। तो पीसी ऑन हो गया है। एच सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है इसका विंडोज ओपन हो रहा है। अभी यहाँ पे ये मैंने पावर लगा रखा, तो यहाँ ये विंडो यहाँ पे इसका ओपन हो गया है। तो चलिए एक बार इसको कनेक्ट करते हैं, इसके ऊपर पेन ड्राइव वगैरह या फिर कुछ डिवाइस कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है इसके अंदर। तो यहाँ मैं अपने पीसी से निकाल लेता हूँ अपना यूएसबी, और यूएसबी हम यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे इसमें। तो यूएसबी मैंने यहाँ पे देखिए लगाया है, और यहाँ लगाने के बाद यहाँ पे कोई भी एरर वगैरह कुछ नहीं है। माउस मेरा देखिए, माउस ये है जिसका ये डोंगल था उसमें लगाया मैंने, तो ये भी ऑन है। लेकिन कोई एरर नहीं है, एक यूएसबी पे कोई एरर नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से सप्लाई डेड है। अब मैं यहाँ पर लगाऊं तो यहाँ पर भी देख कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपने मॉनिटर को इस कंप्यूटर के ऊपर कनेक्ट कर लिया है, पीसी के ऊपर, और पावर लगा दिया है। ऑन ऑफ स्विच इसका मैं दबा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने सारे यूएसबी पे लगा करके जो है चेक कर लिया है अभी। तो स्क्रीन पर कोई एरर तो नहीं आया, लेकिन हमारा माउस भी नहीं चल रहा, यानी कि हमारा यूएसबी तो वर्क कर नहीं रहे। लेकिन कई बार आप जब लगाते हैं तो यहाँ पे नॉट रिकॉग्नाइज का ऑप्शन आने लगता है, इस जगह पे लिखा आता है नॉट रिकॉग्नाइज, यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, और अभी जो है इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है यूएसबी, ना तो एरर दे रहा है ना ही कोई रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बड़े ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, क्योंकि अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। आप जो बार बार ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स के बारे में पूछते हो, तो दोस्तों ऑनलाइन कोर्स या फिर ऑफलाइन कोर्स में जो भी आपको सिखाया जाएगा वो सब कुछ मैं आपको फ्री में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी चीज के जो है इंस्टीट्यूट आपसे जो है अच्छे खासे पैसे चार्ज कर लेते हैं यही चीज सिखाने के, और वो भी पूरी तरीके से आप सीख नहीं पाते हो क्या। और यहाँ पर मैं आपको सब कुछ जो है बिल्कुल फ्री में ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने अपने इस पीसी को खोल लिया है, 2 एसएसडी इसमें लगी हुई हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमें क्या, मदरबोर्ड बाहर निकालना है। ठीक है, मदरबोर्ड बाहर निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो दोनों एरर आते हैं, या फिर पूरे यूएसबी डेड होते हैं, या फिर नॉट रिकॉग्नाइज का एरर आता है, वो क्यों आता है। ठीक है, दोनों एरर में क्या फर्क होता है। डेड अगर है, बिल्कुल एरर नहीं आ रहा है, तो कहाँ पे गड़बड़ है, एरर आ रहा है तो कहाँ पे गड़बड़ है। तो दोनों चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से देखेंगे तो आप जो है बिल्कुल सही तरीके से अपने काम को सीखेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे मदरबोर्ड कितना गंदा है, एकदम डस्टी मदरबोर्ड है। पूरे देखिए, पूरा एरिया जो है डस्ट भरा पड़ा है। इन भाई साहब ने कभी इस पे सर्विस भी नहीं कराई है, जो कि बड़ी गलत बात होती है यार। आप कंप्यूटर पे सर्विस नहीं कराते हो, ये बहुत गलत बात है। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को। तो यहाँ पे जो है देखिए मदरबोर्ड बिल्कुल क्लीन मैंने कर दिया है। ठीक है, तो
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जो है अभी मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको यूएसबी का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि यूएसबी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे यूएसबी काम करते हैं और कैसे इसको हमें डायग्नोस करके फॉल्ट हमें निकालना है। तो देखिए, तो कोई भी यूएसबी होता है, यूएसबी चाहे 2.0 हो या फिर 3.0 हो, इन यूएसबी में जो है हमारा 4 पिन होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके की 4 पिन है हमारा, 1 2 3 4, ये 4 पिन है यहाँ पर, ठीक है। मैं अगर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं इसे करके, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4। अब इन चारों पिनों में क्या है कि 2 बाहर के जो पिन है वो नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाई है, 2 अंदर के जो पिन है वो डाटा लाइन है, ठीक है, प्लस डाटा और नेगेटिव डाटा, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है, ये दोनों जो है माइनस प्लस डाटा लाइन है, ठीक है। तो अभी यूएसबी में देखो क्या होता है, यूएसबी में होता ये है कि जब भी आपका मदरबोर्ड ऑन होगा, ऑन होने के बाद जो है दोनों बाहर वाली लाइन पे जो है एक पे नेगेटिव सप्लाई रहता है जिसको ग्राउंड कहते हैं, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा मदरबोर्ड पे एक ही ग्राउंड होता है। जिसमें जितने भी आपके जो होल होते हैं या फिर बाहर के जो कनेक्ट ये होते हैं, क्या ना पिने होती है, बाहर वाली पिने या पूरी बॉडी होती है, वो ग्राउंड पे होती है, ठीक है। जैसे ये पिन ग्राउंड है, ये पिन ग्राउंड है, ये सारा का सारा जो है पूरे मदरबोर्ड पे जहां भी होगा एक ही होगा, यानी कि पूरे मदरबोर्ड का ग्राउंड वो एक ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा बचता है हमारा पिन, उसमें आता है यूएसबी के लिए 5 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी यूएसबी होगा, चाहे 2.0 होगा चाहे 3.0 होगा, ठीक है, सब ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। एक जो है नेगेटिव होगा, दूसरा जो बाहर का होगा वो 5 वोल्ट प्लस का सप्लाई होगा, और जो अंदर के दोनों होंगे वो होंगे नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, डाटा लाइन नेगेटिव पॉजिटिव, एक प्लस डाटा एक माइनस डाटा, ठीक है। तो इस तरीके से यूएसबी पे हमारा काम करता है, ठीक है। अभी क्या होगा कि अगर आपके यूएसबी पे 5 वोल्ट का सप्लाई प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो सेम दैट कंडीशन, जिस कंडीशन में अभी ये मदरबोर्ड है, आपका यूएसबी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जैसे कि अभी बिल्कुल जीरो कंडीशन में ये मदरबोर्ड है, हम पेन ड्राइव लगा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो अगर ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई अगर इसमें से गायब हो गई है, तो बिल्कुल सेम यही प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी कि आपका यूएसबी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेगा, बिल्कुल जीरो कंडीशन में रहेगा। जो आपके डाटा लाइन है, ठीक है, दोनों डाटा लाइन अगर डेड हैं, यानी कि यहाँ पे जो है डाटा लाइन पे सिग्नल नहीं आ रहा दोनों डाटा लाइन पे, तो भी आपका यूएसबी बिल्कुल डेड कंडीशन में रहेगा। जैसे कि अभी अभी ये हमारा शो कर रहा है, जो एरर अभी शो कर रहा है बिल्कुल डेड कंडीशन में शो कर रहा है। स्क्रीन पे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है। जब भी पेन ड्राइव लगा रहे हैं किसी भी यूएसबी पे तो बिल्कुल जीरो दिखा रहा है। तो इसमें का मतलब ये है कि जो इसका या तो 5 वोल्ट का सप्लाई प्रेजेंट नहीं है, या फिर जो है हमारा जो डाटा लाइन है वो बिल्कुल डेड है, यानी कि यहाँ पे डाटा जो है कनेक्शन नहीं बना पा रहा है पीसीएच के थ्रू। तो मैं दिखाता हूँ, देखिए ये हमारे सारे यूएसबी जो है 1 2 3 4 और इधर के जो यूएसबी जितने भी यूएसबी हैं वो सारे के सारे यूएसबी इस पीसीएच पे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये हमारा पीसीएच है, ठीक है, तो इस पे कनेक्टेड होते हैं। जितने का यूएसबी का कनेक्शन, डाटा लाइन का कनेक्शन है, वो सारा का सारा इस चिप के अंदर है, ठीक है। यहाँ से सब पे कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो अभी जो हमें चेक करना है वो चेक करना है 5 वोल्ट की सप्लाई को चेक करना है कि हमारा जो यूएसबी पोर्ट है 5 वोल्ट की सप्लाई उन पे आ रही है कि नहीं आ रही है। और दूसरी चीज जो हमारा डाटा लाइन है वो डाटा लाइन वो क्लियर है कि नहीं है, यानी कि डाटा लाइन का कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो यूएसबी के जो 5 वोल्ट आते हैं वो किसी आईसी के थ्रू या फिर किसी मॉसफेट के थ्रू बन के आएंगे, ठीक है। और डाटा लाइन जो हमारा होता है वो 2 कॉइल के थ्रू जो है हमारा 2 कॉइल, जैसे कि आपको दिखा देता हूं मैं यहाँ पे कि हर एक यूएसबी के डाटा लाइन पे एक कॉइल लगी होती है। जैसे कि ये आपको कॉइल दिख रहे हैं यहाँ पर, ये लगी है। ऐसे ही जो है हर यूएसबी के साथ में एक कॉइल ये लगी है, एक कॉइल ये लगी है, एक कॉइल यहाँ पे लगी है, और ऐसे ही जो है आपके ये वाले यूएसबी है इनके पास भी लगी होगी। कॉइल किसी भी तरीके की होती है, कार्बन कॉइल भी हो सकती है, वायर जो वाउंड कॉइल होती है, वायर के कॉइल होते हैं, ठीक है, वायर लिपटे हुए होते हैं कॉइल के ऊपर, ऐसे भी हो सकते हैं। तो दोनों तरह के कॉइल हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हैं वो आपको मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग पता चलेगा आपके मदरबोर्ड में कौन सा लगा है। तो अब कॉइल की जो कंटिन्यूटी होती है वो क्या होती है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। तो ये देखिए हमारा मल्टीमीटर है, ठीक। मल्टीमीटर को आपको बीप मोड पे रखना है। तो अब हम इसको ऐसा शॉर्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो है 0 की कंटिन्यूटी आपको मल्टीमीटर में दिखाई दे रही है, बिल्कुल बीप आ रही है और 0। तो सेम बिल्कुल ऐसी ही कंटिन्यूटी आपके कॉइल पे भी आनी चाहिए। जब भी आप कॉइल चेक करेंगे तो कॉइल पे इसी तरीके का कॉइल कैसी होती है, देखिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये कॉइल जो, तो मैं आपको एक बार इसको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ कि यूएसबी कैसे काम करते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा पीसीएच है, ठीक है, ये हमारा पीसीएच है, ठीक है, ये हमारा आईओ है,
PCH प्लस IO, ठीक है। ओके, ये हमारा IO होगा, ये हमारा PCH होगा। अब हमारे पास जो लगे हैं ये है हमारे USB हो गए, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 2 USB लगे हुए हैं। ओके, इन USB पे 4 पिने होती हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे से हमारी 4 पिने निकलती हैं, इस तरीके से पिने निकलती है 4। ओके, ठीक है, यहाँ पे निकलती है पिने 4। तो अब इसमें क्या होगा कि देखिए दो हमारी जो 2 पिने होंगी वो होंगी ग्राउंड, ठीक है। जैसे कि ये वाली ग्राउंड हो गई, ये वाली भी ग्राउंड हो गई, ठीक है, ये ग्राउंड हो गई। ओके, और जो ये जो साइड की पिने होंगी दोनों, ये होंगी 5 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट, ये दोनों 5 वोल्ट हो गई। अब जो दो बीच की कॉइल, जो बीच की लाइन बची है, अब ये कैसे काम करती है, देखिए ये या तो इसके बीच में 2 कॉइल लगी हुई होंगी, मान लीजिए इस तरीके की कॉइल लगी है और एक इस तरीके की कॉइल लगी है, ठीक, ये कॉइल हो गई यहां पर, ठीक है। ये कॉइल लगी होंगी इस तरीके से और ये दो डायरेक्ट आएगा हमारा PCH के अंदर, ठीक है। ऐसे करके PCH के अंदर ये PCH से कनेक्ट हो जाएंगे ये दोनों। ओके, अब हमारा ग्राउंड तो जो होता है वो सारा एक होता है, ये पूरे मदरबोर्ड पे, चाहे PCH का ग्राउंड हो, चाहे IO का ग्राउंड हो, चाहे USB ग्राउंड हो, या फिर मदरबोर्ड पे कहीं भी ग्राउंड होगा, वो सारा ग्राउंड एक ही होगा, ठीक है। सप्लाइयां अलग अलग होती हैं, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, इस तरीके की अलग अलग सप्लाई होती है, लेकिन ग्राउंड सबका एक ही होता है। जिस भी IC पे ग्राउंड होगा वो एक ही ग्राउंड पूरे मदरबोर्ड पे हो रखा होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो आपने समझ लिया, या तो ये एक कॉइल लग करके दोनों लाइनें, डाटा लाइन हमारे PCH में कनेक्ट हो जाएंगी, या हो सकता है किसी मदरबोर्ड में आपको ये जो कॉइल है कॉइल ना मिले, या डायरेक्ट वायर के थ्रू ये हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं 5 वोल्ट की, ठीक है। तो दोस्तों 5 वोल्ट है हमारा, ये हमारा बनता है 3-5 के से कन्वर्ट होके बनता है, ठीक है। जो हमारे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की अलवे सप्लाई, उससे कन्वर्ट होके हमारा ये USB की लाइन बनती है। तो ये हमारा आ सकता है एक IC के थ्रू, ठीक है। इस तरीके से IC आपको लगी होगी, तो यहाँ पे मान लो जो 5 वोल्ट ALW है, ठीक है। तो यहाँ से कन्वर्ट होकर के ये 5 वोल्ट यहाँ पे बन सकता है। ऐसे ही जो है हो सकता है दूसरे वाले के लिए भी हो, या फिर दोनों 5 वोल्ट एक ही IC से निकल रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर दोनों 5 वोल्ट के लिए, या फिर जितनी भी आपकी USB है, हर USB के लिए 5 वोल्ट के लिए एक अलग सेपरेट IC लगी हो, या फिर जो है किसी एक IC से ही जो है सारी सप्लाई बन रही हो, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको चेक करना है सिर्फ 5 वोल्ट की सप्लाई और डाटा लाइन क्लियर है कि नहीं है USB के लिए। और ये वाला जो हमारा मॉसफेट है, यानी कि जो भी हमारे पास मॉसफेट या IC जो भी हमारे 5 वोल्ट की सप्लाई बना रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, इसका इनेबल सिग्नल आता है हमारा IO से, ठीक है। इसका इनेबल सिग्नल आता है हमारा IO से, इनेबल USB EN, ठीक है, USB EN, USB। तो IO से हमारा USB इनेबल सिग्नल आता है, ये IC इनेबल होती है, तो हमारा 5 वोल्ट यहाँ पे होता है। तो ये भी हो सकता है कि 5 वोल्ट जो है आपका अलवेज जो सप्लाई है, अलवेज सप्लाई डायरेक्ट ही आपकी 5 वोल्ट USB पे आ रही हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो ये भी हो सकता है। तो ठीक है, तो ये तो हमारा मैंने आपको बता दिया कि कोई भी मदरबोर्ड हो, चाहे लैपटॉप का हो, चाहे डेस्कटॉप का हो, कुछ भी हो, वो इसी कंसेप्ट पे काम करता है। आपको 2 सप्लाई होंगी 5 वोल्ट की, 2 सप्लाई जो बाहर की होंगी वो 5 वोल्ट और नेगेटिव होंगी, ग्राउंड होगी, और जो अंदर की दोनों पिन होंगी वो डाटा लाइन होंगी। तो ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी आप मदरबोर्ड पे पावर देंगे, अब मान लीजिए मैं एक बार इसमें पावर दे के और ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों अभी मैंने जो है मदरबोर्ड को ऑन कर लिया है, ठीक है। मदरबोर्ड ऑन करने के बाद आपको जो सप्लाई चेक करनी है, वो कौन सी सप्लाई चेक करनी है मैं आपको वो दिखा। तो मल्टीमीटर को हमने सप्लाई मोड पे लगा लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो USB के 5 वोल्ट चेक करने हैं कि 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो यहाँ देख सकते हैं कि इन ICO पे जो है, इन USB पे जो है कुछ ये IC लगा रखी है 5 वोल्ट के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार देखता हूँ मैं।
यहाँ पे जो है 5 वोल्ट, ये कैपेसिटर के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ये कैपेसिटर के यहाँ पर है, यही सप्लाई जो है हमारे यूएसबी पे आ रही होगी। तो चलिए मैं एक बार आपको डायरेक्ट यूएसबी के पोर्ट पे ही लगा के दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसको मान लीजिए पलट लूँ बोर्ड को, क्योंकि यहाँ जगह कम है तो थोड़ी सी समस्या मुझे भी हो रही है काम करने में। अब हमारे जो यूएसबी के पिन है ये वाली पिन है, ठीक है, और हमारा मल्टीमीटर यहाँ रख दिया मैंने। चलिए मल्टीमीटर रख दिया, तो अब सबसे पहले हमें चेक करनी है 5 वोल्ट की सप्लाई। तो देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई हम पहले चेक करेंगे। देखिए 5 वोल्ट सप्लाई प्रेजेंट है, ठीक है, हर पोर्ट पे यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई प्रेजेंट होगी। देखिए यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट सप्लाई प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 5 वोल्ट सप्लाई प्रेजेंट है। तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं डाटा लाइन। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि डाटा लाइन पे जो है, डाटा लाइन पे या तो हमारी जो डाटा लाइन है डायरेक्ट इस पीसीएस से कनेक्टेड होगी या फिर बीच में कॉइल होंगी। अगर मान लीजिए डायरेक्ट पीसीएस से कनेक्टेड होगी तो प्रॉब्लम बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि अगर 5 वोल्ट सप्लाई प्रेजेंट है और आपका जो डाटा लाइन है वो डायरेक्ट पीसीएस से कनेक्टेड है, तो आपके जो मदरबोर्ड है मान के चलिए कि 99% नॉट रिपेयर कंडीशन में रहेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर से कोई आपका चमत्कार हो जाए, सॉफ्टवेयर से चल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज मदरबोर्ड रिपेयर कंडीशन में नहीं होते हैं तो आपका पीसीएच खराब हो जाता है उस कंडीशन में। लेकिन हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा डाटा लाइन पे जो कोई कॉइल वगैरह लगी है कि नहीं लगी। तो इस बोर्ड के अंदर हमारे पास हर एक यूएसबी के लिए एक डाटा लाइन के ऊपर एक कॉइल लगी है। जैसे इसकी ये वाली लगी है, इसके लिए यहाँ लगी है, इसके लिए यहाँ लगी है और इसके लिए यहाँ लगी है। ठीक है, सब पे। तो अब हमें इन कॉइलों को चेक करना है कि कॉइलें जो है हमारी ठीक ठाक है कि नहीं है। तो कॉइल की जो कंटिन्यूटी आती है वो 0 0 आती है बिल्कुल। ठीक है, तो हम इसको इस पे लगाएंगे मल्टीमीटर पे को बीप मोड पे, और बिल्कुल ऐसी कॉइल की कंटिन्यूटी हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कॉइल बताई है कि यहाँ पे एक उसके अंदर 2 कॉइलें होती हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाई के लिए, सॉरी प्लस डाटा के लिए और माइनस डाटा के लिए। तो देखिए पहली कॉइल यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ जरा, यहाँ पे आ रहा है लेकिन यहाँ पे इस साइड पे नहीं आ रहा है। ठीक है, इस साइड पे नहीं आ रहा है। ऐसे यहाँ चेक करूंगा तो यहाँ नहीं आ रहा है, और यहाँ पर जो है इस साइड आ रहा है, इस साइड नहीं आ रहा है। इस वाले को चेक करूंगा तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है और यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यानी कि ये इसकी दोनों कॉइल है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, मैंने अभी 4 चेक करी है, 4 में से चारों की चारों कॉइलें हमारी खराब है। एक डाटा लाइन पे ओके है तो दूसरी खराब है, इसमें दोनों ही खराब है, तो इस तरीके से ये कॉइल खराब है। सेम जो है इस तरफ कॉइलें लगी है, ये कॉइलें भी दोस्तों खराब ही हैं, इसीलिए इसके यूएसबी भी नहीं चल रहे। तो अब हमें क्या करना है, ये यूएसबी की कॉइलें जो है डाटा लाइन वाली वो हमें चेंज करनी है। तो अब दोस्तों कॉइल अगर नहीं मिलती है तो आप क्या करोगे। ठीक है, बहुत सी बार कई बार होता है कि हमें मदरबोर्ड पे कॉइल लगी मिल जाती है, कई बार क्या होता है ये कॉइलें हमें मिलती ही नहीं है, तो उस समय क्या करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो 0 0 की रेजिस्टेंस यहाँ पे होती है, तो यानी कि आप कोई 0 ओम का रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है तो आप उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं इस कॉइल की जगह पर। ठीक है, या फिर जो हमारा नॉर्मल वायर जंपर होता है, आपने देखा होगा हमारे पास जंपर वायर होते हैं, हमारे पास जंपर वायर होते हैं, या फिर जो इस तरीके की जो हमारे वायर होती हैं, जैसे कि शील्ड वायर है ये, इसमें से भी 2 तार को खींच के निकाल के आप जो है सीधे सीधे जंपर लगा सकते हैं। कैसे बता देता हूँ मैं आपको, ये भी चीज आपको क्लियर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए इस तरीके से होता है ये, इसको भी मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। अब मान लीजिए हमारे पास एक ये यूएसबी है, ठीक है, जिसके हमारे पास 4 पॉइंट है इस तरीके से। ये हमारा पीसीएच हो गया। ठीक है, पीसीएच से 2 वायर निकले हमारे डाटा लाइन वाले, DA डाटा प्लस और DA डाटा माइनस। ठीक है, और 2 वायर यहाँ से निकले। ठीक है, मे भी हो सकता है कि दोनों वायर बिल्कुल डायरेक्ट हो, और या हो सकता है इसके बीच में एक कॉइल लगी हो। ठीक है, इस तरीके से ये कॉइल लगी हो। ठीक है, ये कॉइल अंदर से इस तरीके से होती हैं, यानी कि सीधी सीधी जुड़ी होती हैं, ऐसे होती है ये कॉइलें। ठीक है,
अब मान लो ये कॉयल आपकी यहाँ से खराब हो गई है दोनों, तो क्या करेंगे? कॉयल नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे? इस लाइन को डायरेक्ट जोड़ देंगे जंपर से, ठीक है, ऐसे जोड़ देंगे और इसको ऐसे जोड़ देंगे। कॉयल हट गया, कॉयल हटा दिया हमने और यहाँ से लाइन को डायरेक्ट जोड़ दिया, ठीक है। तो हमारा जो है डाटा लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हमारा यूएसबी काम करना शुरू कर जाएगा। या फिर 0 ओम की रेजिस्टेंस आपको मिल जाती है तो वो आप भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तब भी हमारा काम बन जाएगा। तो चलो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। तो चलिए मैं अब आप इसको निकालता हूँ, पूरी सारी कॉइलों को निकाल के कॉइल रिप्लेस कर देता हूँ। तो हम लगाएंगे थोड़ा सा फ्लक्स सारी कॉइलों के ऊपर इस तरीके से। तो मैंने जो है इसकी सारी कॉइलें यहाँ से भी हटा दी हैं, जितनी कॉइलें मुझे दिखाई दी मैंने सारी कॉइलें हटा दी हैं। तो अब मैं इस पे जो है या तो 0 ओम की रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ यहाँ पर, या फिर मैं इसके ऊपर जो है कॉइल मिल जाए तो कॉइल भी लगा सकता हूँ, या फिर मैं इस पे जंपर लगा सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो अपन हम देखते हैं 0 ओम की रेजिस्टेंस हमें मिल जाए कहीं पर, तो 0 ओम की रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी क्या है कि इसमें मुझे 0 ओम का रेजिस्टेंस ढूंढने में तो काफी समय लग रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 ओम का मेरे पास है नहीं। एक एक मदरबोर्ड पर ढूंढना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो फिलहाल मैं अभी इसमें जो है ये पतला वायर है जो कि मेरा ये फैन की कॉइल से मैंने निकाला है। तो इस कॉइल से जो वायर निकला है मैं उसको जो जंपर लगा करके इन यूएसबी को चलाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जो है हम जंपर वायर लगाएंगे यहाँ पर सारे यूएसबी पे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है अभी कॉइल जो लगी थी कॉइल हटा करके जंपर यहाँ लगा दिए हैं मैंने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो जहाँ कॉइल थी वहां पे जंपर लगे हुए हैं। ये देखते हैं यहाँ पहले कॉइल लगी थी, अब जंपर लगे हुए हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ पे कॉइल थी, ये जंपर लगा दिया है मैंने। और इसी तरीके से इस वाले में भी यहाँ कॉइल थी, यहाँ जंपर लगा दिया है। और ऐसे यहाँ पर जो कॉइल थी यहाँ पे भी जंपर लगा दिया है। तो मैंने जो है जंपर लगा के इसका काम चला दिया है। तो अभी हम जो इसको पूरे तरीके से जो है जो इतनी भी क्वायरें लगी थी वहां पे पूरे बोर्ड में जंपर लगा के, जैसे इधर की मेरे जो लगाए हैं कॉइल की जगह जंपर लगा दिए, ऐसे इधर की कॉइल की जगह जंपर लगा दिए। तो हमारा डाटा लाइन जो है अब क्लियर है। अब इसको हमें एकदम बात जो है मदरबोर्ड को फिट करके अपने पीसी पे और फिर चेक करना पड़ेगा कि हमारा काम बनाया कि नहीं आया। तो दोस्तों यूएसबी का जो जुगाड़ हमने कर दिया है, इसमें कॉइल तो मिले नहीं तो हमने जंपर लगाए और लैपटॉप हमारा कंप्यूटर ऑन हो गया है। यहाँ देखिए कंप्यूटर ऑन है, विंडो खुल रही है इस कंप्यूटर की, ठीक है। तो अभी क्या है, हमें यूएसबी पोर्ट पे जो है अपने यूएसबी लगा करके चेक करना है कि हमारा यूएसबी रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और डोंगल ही लगाऊंगा, ये माउस का है, ये मेरा माउस है, इस माउस का डोंगल है, इसी को लगा के मैं चेक करूंगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे खुल गया, देखिए डेस्कटॉप हमारा खुल गया है। और अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, तो मैंने कनेक्ट किया है, तो देखते हैं कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा कि नहीं करेगा। अभी ये आई थिंक ये अभी सर्च कर रहा होगा। तो दोस्तों काफी देर चेक करने के बाद भी हमारे यूएसबी नहीं चले इस मदरबोर्ड के ऊपर। मैंने पेन ड्राइव, कीबोर्ड और जो भी सोर्स होते हैं यूएसबी के सब कुछ लगा के चेक कर लिया, लेकिन हमारा यूएसबी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं किया, यूएसबी नहीं करा। जबकि हमने कॉइल खराब थी, कॉइल चेंज कर दी थी, ठीक है, सप्लाई हमारी ओके थी, सारा सब कुछ हमारा ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी हमारे यूएसबी नहीं चले। तो मैंने एक बार कस्टमर से बात की तो कस्टमर ने बताया कि उन्होंने जो है यूएसबी के ड्राइवर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने की कोशिश की थी। बेसिकली इसमें पहले एक यूएसबी काम कर रहा था, बाकी सारे यूएसबी काम नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने एक यूएसबी के थ्रू जो है जैसे ही इसका ड्राइवर अनइंस्टॉल किया और कंप्यूटर को रीस्टार्ट मारा तो इनका सारे ही यूएसबी चलने बंद हो गए। तो हमारा सारा काम करने के बाद जो प्रॉब्लम इसमें दिखाई दी वो हमारी विंडोज की प्रॉब्लम दिखाई दी हमें। तो मैंने अपने पास से विंडोज लगाया और विंडोज लगाने के बाद हमारे यूएसबी कल चलने शुरू हो गए। तो फाइनली मैंने जो कस्टमर को बताया कि इसमें विंडोज की प्रॉब्लम है और हमने इस कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करा तो हमारे यूएसबी सब कुछ चलने शुरू हो गए।
तो इसमें जो है दोस्तों एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी आपके लैपटॉप के अंदर या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक यूएसबी काम कर रहा है, तो इसका मतलब आपका यह है कि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक ठाक है, आपको ड्राइवर में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, वही इसमें कस्टमर ने किया कि एक यूएसबी चल रहा था, लेकिन उन्होंने क्या करा, सॉफ्टवेयर में छेड़खानी करी, जिसकी वजह से सारे जो एक यूएसबी चल रहा था वो भी बंद हो गया और मुझे इतनी प्रॉब्लम का सामना उठाना पड़ा। मेरा काम करने के बाद भी मेरा 1-2 घंटे खराब हो गए इसको करने में। तो फाइनली विंडोज करने के बाद हमारा ये कंप्यूटर ऑन हो गया था। तो आई होप अब तक जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तब चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, नमस्कार।